हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के बारे में। कल हमने बात की थी आवेश के वितरण के बारे में। आवेश का वितरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। पहला आपने पढ़ा होगा रेखीय आवेश, दूसरा आपने पढ़ा पृष्ठीय आवेश और तीसरा पढ़ा आपने आयतन आवेश। इसके बारे में हमने कल जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे गाउस के नियम के बारे में। दोस्तों, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर से उसमें गाउस के नियम का बहुत उपयोग किया जाएगा। तो गाउस का नियम राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया 2013 और 2015 में इसका क्वेश्चन था। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हो। 2013 और 2015 के अलावा भी कई जगह गाउस के नियम के बारे में बात की गई थी। हम भी अपनी इस क्लास में गाउस के नियम को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, गाउस का नियम होता क्या है, गाउस ने क्या कहा, इसके बारे में आप लोगों को मैं समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, गाउस का नियम क्या कहता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मैं दूंगा। तो गाउस के नियम ने बोला कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या बोला आप लोगों ने पहला चैप्टर क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र। तो जितनी भी बात की जाएगी वो विद्युत क्षेत्र से संबंधित ही की जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद निकाय, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद निकाय या बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, क्या बोला गाउस ने कि गाउस के नियमानुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, फाई ई के द्वारा। विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा या उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 को मैंने आपको बताया था निर्वात की विद्युतशीलता इसे कहा जाता है। अर्थात इससे क्या बनेगा, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि फाई ई का मान, फाई ई का मतलब है विद्युत फ्लक्स, फाई ई का मान क्या होगा, कुल आवेश Q का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना। तो क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। ये तो बात हुई गाउस के नियम के द्वारा, ठीक है। अपन ने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी पढ़ी थी। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या निकलता है, फाई ई बराबर वही समाकलन का चिन्ह क्या निकलता है, E सदिश डॉट ds बराबर आप लिख सकते हो। ये तो है किसके द्वारा, मैं इस चीज को आगे, ये समीकरण नंबर 1 बनेगी आप लोगों के। आगे हम बात करेंगे, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखते जाना दोस्तों। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आप अल्पांश लोगे उसके समाकलन के बराबर अपन ने निकाला था। बिंदु गुणनफल के बराबर था। कुल फ्लक्स निकालने के लिए अपन ने समाकलन किया था। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2। समीकरण नंबर 1 व 2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों फाई के मान है तो क्या निकल जाएगा फाई ई बराबर क्या निकलेगा वही समाकलन ई डॉट डी एस, ये तो किसके द्वारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके द्वारा गाउस के नियम से। दोस्तों जब आपको गाउस के नियम की बात करेंगे, जब मैं आपसे कहूंगा गाउस के नियम से तो आपको लिखना है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तब आपको लिखना है फाई ई बराबर ई डॉट डी एस का समाकलन। दोस्तों आप लोगों को कब कौन सी चीज यूज करनी है इसका भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। फाई ई बराबर आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब आपको क्यू आवेश दे रखा है तब आप इस गाउस के नियम की बात कर लोगे। लेकिन जब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बोल रखा है तो आप किसकी बात करोगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बात करोगे। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आगे मैं आपको लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखवाने वाला हूं, महत्वपूर्ण बिंदु जिसे बोला जाता है। आप लोग इसी के नीचे नोट करते जाइएगा। महत्वपूर्ण बिंदु, अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, बिंदु नंबर फर्स्ट, आप लोगों ने घन पढ़ा होगा, घन का चित्र भी देखा होगा। घन में कुल मिला के फलक कितने होते हैं आप मुझे बता सकते हैं क्या? घन में कुल मिला के 6 फलक होते हैं। और घन में कोने कितने होते हैं? घन में कुल मिला के 8 कोने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इधर साइड में घन का चित्र बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये इस प्रकार से घन बन जाता है। आप इसके फलक गिनो। सबसे पहले फलक मैं आपको गिन के बताता हूं। देखो ये पूरा घन है तो किसी घन से गुजरने वाला, किसी घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप लोगों को चित्र नहीं बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। फ्लक्स फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये किसी में नहीं बटा, संपूर्ण की बात कर ली अपन ने। लेकिन जब घन के फलक की बात करेंगे, फलक मतलब हिस्सा, कोई सा भी एक हिस्से की बात करेंगे तो घन के संपूर्ण घन के कारण तो एक गुजरेगा। इसमें 6 फलक आ चुके हैं। घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब आपको ये चीज देखना, फाई ई बराबर क्यू आएगा अपॉन आएगा। अब देखो आप कितने फलक है मैं आप लोगों को गिन कर बताता हूं। 1 2 3, ठीक, ये 4, एक ये सामने वाला 5, और ये इधर वाला जस्ट इसके सामने वाला 6। कितने फलक होंगे? 6। आप चाहे तो देख सकते हो, आप जिस कमरे में बैठे हो उसको आप 2 मिनट के लिए क्या मान लो? घन मान लो, क्योंकि वो घन नहीं है। घन कब होगा? जब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। लेकिन आप मान लो क्या है, फलक गिनाने वाला हूं मैं आपको। तो आपको एक तो दिख रही होगी आपके कमरे की छत, पहला फलक, आप जहां बैठे हो धरती, दूसरा फलक, एक साइड वाली दीवार, तीसरा एक फुस के साइड वाली, चौथा जस्ट सामने वाली, 5वां और एक जस्ट पीछे वाली, 6टा। तो कुल मिला के कितने फलक हो जाएंगे? 6। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर कितना लग जाएगा? 6, क्योंकि 6 फलक है। आगे तीसरा पॉइंट बात करेंगे, घन के प्रत्येक कोने से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखो दोस्तों, आप लोग आसानी से इसे देख सकते हो, फाई ई बराबर क्यू। अब आपके कोने कितने होते हैं इसकी बात करेंगे अपन। घन के एक कोने से या घन के प्रत्येक कोने से बोल दो। देखो दोस्तों, घन में कितने कोने होते हैं इसकी बात करेंगे। मैं वापस आपको छोटा सा घन बना के दिखा देता हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखते जाइएगा। देखो दोस्तों, पहला बिंदु, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। मैं बिंदु बना रहा हूं, आप गिनना। आप गिनोगे तभी पता लगेगा। 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8।
इसके अलावा कोई कोना बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? Q/8 लग जाएगा और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम में हमने बात की। एक बार मैं आपको फिर से गाउस के नियम के बारे में बोल के दिखा देता हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनते जाना और मेरे साथ रिपीट करना। क्या है गाउस का नियम? कि गाउस के नियम के अनुसार किसी भी गाउस के नियम के अनुसार आप सब भी आप चाहें तो वही रिपीट कर सकते हो जहां आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। गाउस के नियम के अनुसार किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश Q लिख लिया दोस्तों, घेरे गए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब गुना होता है, इतना गुना उसका मान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। आप चाहें तो इस चीज को नोट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा लेक्चर लगातार देख रहा है उसको पता है ε0 अपन ने कहाँ पढ़ा था। लेसन नंबर फर्स्ट में अपन ने इसकी बात की थी, ε0 की बात वहां की थी अपन ने। आगे हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम के द्वारा गाउस के नियम की उत्पत्ति। दोस्तों आप इस टॉपिक को भी ध्यान से देखते जाना। आपका टॉपिक जो अगला है वो क्या है? गाउस के नियम द्वारा कूलाम के नियम द्वारा है दोस्तों। टॉपिक का नाम क्या है? कूलाम के नियम द्वारा गाउस नियम की उत्पत्ति। गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या है दोस्तों? कूलाम के नियम द्वारा गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब हम लोगों को सबको पता लग गया अपन क्या बात करने वाले हैं कि कूलाम के नियम को अपन को लेके चलना है और लाना क्या है आप लोगों को? गाउस का नियम लाना है। ठीक है दोस्तों, हम इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक चित्र बनाने वाला हूं। आप उस चित्र को ध्यान से समझते जाइएगा। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इस चीज को नोट भी कर लेना। अपन ने एक बंद पृष्ठ बनाया, आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा। या आप लोगों ने सर ने क्या किया? एक बंद पृष्ठ बनाया। बंद पृष्ठ बनाने के बाद मैंने यहाँ पर O बिंदु पर क्या करा? O बिंदु पर एक बिंदु आवेश लिया जिसका नाम कितना है? +Q। O बिंदु पर एक आवेश लिया। आप चाहे तो मैं हट जाता हूँ, आप इस चीज को देखो। क्या किया अपन ने? एक बंद पृष्ठ बनाया जिसके ऊपर O बिंदु लिया और वहां मैंने कौन सा आवेश लिया? एक +Q आवेश अपन ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर क्या बोला? इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर हमने एक अल्पांश लिया। यह अल्पांश बोल सकते हैं। यह अल्पांश मतलब इस पृष्ठ पर छोटा सा हिस्सा आप लोगों ने इसका ले लिया। ठीक है दोस्तों, बिंदु P आप उसे नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद इस बिंदु P पर एक अल्पांश लिया। जैसे जैसे जाओगे इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी और ds अल्पांश भी इधर ही होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे, एक ही दिशा में होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चित्र समझ में आ चुका होगा। मैं एक बात चित्र के बारे में आपको बता देता हूँ। चित्र में हमने क्या किया? एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना की। इसके केंद्र बिंदु पर अपन ने क्या किया? एक +Q आवेश लिया, O बिंदु पर ले लिया अपन ने। इस आवेश से क्या करा अपन ने? स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश लिया। अल्पांश का मान कितना है? ds ले लिया। ठीक है, जिसके कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। फ्लक्स ज्ञात करेंगे अपन तभी तो अपने पास आगे आएगा। फ्लक्स की गणना करेंगे अपन फ्लक्स की गणना करेंगे तो सबसे पहले अपन को किसके द्वारा निकालना है? कूलाम के नियम से निकालना है। कूलाम के नियम के द्वारा निकालना है। और कूलाम के नियम के द्वारा विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के द्वारा, कूलाम का नियम बोलो, कूलाम के नियम के द्वारा विद्युत फ्लक्स बोल दो या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बोल दो, बात एक ही होती है। आप लोगों को चित्र समझ में आ चुका होगा। अब मैं चित्र के बारे में लिखाने वाला हूं, आप लोग इस चित्र के बारे में ध्यान से नोट करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, माना कि
या चित्रानुसार आप बोल दो, चित्रानुसार एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कर ली कल्पना, आगे बात करेंगे। कल्पना करते हैं जिसके केंद्र बिंदु O पर, जिसके केंद्र बिंदु O पर, जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश स्थित है। क्या है दोस्तों? प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है। क्या लिखा? चित्रानुसार, क्या है दोस्तों? चित्रानुसार एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना आपने की जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, लिखना इस आवेश से क्या करा अपन ने? इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर अपन ने एक अल्पांश लिया। स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश ds लेते हैं। क्या किया अपन ने? इस से स्मॉल r दूरी पर एक अल्पांश ds लेते हैं, जिसके कारण आप लोग मेरे साथ, जिसके कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को चित्र के बारे में सिर्फ जितना आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उतना ही लिखना है। मेरे को चित्र में क्या दिखा? सबसे पहले एक काल्पनिक बंद पृष्ठ दिखा, मैंने काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात की। फिर मेरे को क्या दिखा? बिंदु वो दिखा। बिंदु ओ पे क्या दिखा? प्लस Q आवेश ये दिख गया। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर अल्पांश दिखा, ये लिख दिया। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। विद्युत फ्लक्स की अपन ने बात कर ली कि भैया विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। एक और चीज दिख रही है मुझे, आप मुझे बताओ, मुझे एक और चीज क्या दिख रही है कि आपने जो अल्पांश लिया उसकी दिशा और जो विद्युत क्षेत्र सदिश है उसकी दिशा एक दूसरे के समांतर है। ये चीज जरूर नोट कर लेना, आप लिखना आगे। विद्युत क्षेत्र सदिश ई सदिश आप कोष्ठक में लिखना, वह पृष्ठ अल्पांश सदिश बोल दो या अल्पांश ds, अल्पांश सदिश आप बोल सकते हो। अल्पांश एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। मैं आप लोगों को एक याद करने का एक तरीका बता देता हूं। ये नियम हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देता हूं। आप लोगों को जहां लगे कि मेरे को यहाँ से पता नहीं लग रहा है कि कितने समांतर होगा या लंबवत होगा, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूं। जब भी बिंदु गुणनफल हो, हर जगह यूज मत लेना इस चीज़ को आप। बस ये है, जहां कोई काम नहीं करेगा वहां ये काम करेगी, 99% चांस से करेगी। ठीक है, जहां बिंदु गुणनफल है और आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सा थीटा लेना है, तो जब भी बिंदु गुणनफल हो तो 0 डिग्री का कोण ले लेना, क्योंकि बिंदु गुणनफल हट के कोस थीटा लगता है और कोस 0 का मान 1 होता है। और जब भी क्रॉस गुणनफल हो तो लंबवत ले लेना। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, यह किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, यह फिक्स भी नहीं है, लेकिन जहां कोई काम नहीं करेगा वहां ये काम करेगा। देखो आप दोस्तों, बिंदु गुणनफल ही तो होता है दोनों के मध्य में, इसलिए एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर होने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप लोगों को चित्र के बारे में आसानी से प्राप्त हो चुका होगा।
हम बात करेंगे अतः इस अल्पांश द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अतः इस अल्पांश द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स। ठीक दोस्तों, हाँ ठीक है। क्या होगा? फाई ई बराबर क्या होता है? वही समाकलन का चिन्ह, बंद पृष्ठ बंद लगाओ, ई डॉट डी एस लगाओ। अब आप मुझे बोलोगे सर कहाँ से आया? अरे यार कल मैंने बताया आपको डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। संपूर्ण मान ज्ञात करना है तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देते, डी फाई ई का फाई ई होता है। चलो ये हो गया। आप लोगों को मैंने बताया ई सदिश समांतर। इससे पहले मैं आपको बिंदु गुणनफल हटा के कोस थीटा लगाना सिखा देता हूँ। आप बिंदु गुणनफल हटाओ, डी एस कोस थीटा लगाओ। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है ई सदिश ई और डी एस एक दूसरे के क्या है? समांतर है। अर्थात समांतर होगा तो थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री। तो क्या होगा बेटा? फाई ई अपनी जगह आ जाएगा, बंद पृष्ठ अपनी जगह आएगा, ई डी एस आ जाएगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है? मैंने अभी बताया आपको कोस 0 का मान कितना होगा? 1। तो आप 1 लिख दो वहां पर दोस्तों। क्या बन जाएगा दोस्तों? फाई ई बराबर ई डी एस। बिंदु गुणनफल हट चुका है। क्यों हट चुका है? क्योंकि कोस थीटा लगा दिया। और थीटा की जगह आप लोगों के कितना आ चुका है? थीटा की जगह आप लोगों के आ चुका है कितना आ चुका है? 0 डिग्री। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1। अब हम बात करेंगे जो चीज समाकलन में नियत होती है उसे अपन समाकलन के बाहर निकाल देते हैं, और जो चीज नियत नहीं होती उसे अंदर रख देंगे। तो देखो अब दोस्तों, फाई ई बराबर ई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी एस। समझ में आ चुका है? ये समीकरण नंबर 1 बन चुकी है। अब आप लोगों को सबके पता होना चाहिए डी एस का समाकलन क्या होगा। देखो दोस्तों, डी एस बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? एक गोलीय बंद पृष्ठ लिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सबको पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह कितना जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। चूंकि ये हो गया इसलिए फाई ई बराबर कितना आएगा दोस्तों? ई इंटू समाकलन का पूरा मान कितना हो चुका है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से आपके क्या निकल जाएगी? समीकरण नंबर 2। आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 तक नोट कर सकते हो। आशा करता हूं कि आप सभी ने समीकरण नंबर 2 नोट कर ली होगी। अब आप लोगों को मैं मुझे बताओ, कूलाम के नियम के द्वारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? ये कूलाम का नियम का यूज करना है आप लोगों को। अब मुझे जब तक आप लोगों को कूलाम का नियम याद नहीं होगा या तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। मैं आपको लिखता हूं तो क्या आप मुझे बताना। ये हम जानते हैं कि कूलाम के नियम द्वारा बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है। अब क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर? अब बताओ मुझे आप। जो लगातार लेक्चर देख रहा है उसको तो पता होगा। लेसन नंबर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था, पहला डेरिवेशन यही था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करो दोस्तों, क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या मैं क्या बोल सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद होना चाहिए दोस्तों, क्या था? 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही के बोलता हूं मैं। समीकरण नंबर 2, आपको कुछ भी नहीं करना, सॉरी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 से मान का रखना, आपको 2 में रखना और आपका आंसर आ जाएगा। देखना दोस्तों, समीकरण नंबर 3 से मान 2 में रखने पर
जैसे आप रखोगे दोस्तों 5e बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने क्या निकाला था मान, ई की जगह कितना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q/r² इंटू 4 पाई r²। जो कट रहा है काट दो यार, 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया। 5e बराबर कितना गया q/एप्सिलॉन नॉट। कुछ दिख रहा है क्या, ये क्या चीज़ थी बताओ मुझे, बताओ। 5e बराबर q/एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा लेक्चर के पीछे जाओ, गाउस का नियम पढ़ो कि गाउस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही तो चीज है। इस प्रकार से क्या लिखोगे, यही गाउस का नियम है। इसी के नीचे लिख लेना आप, यही गाउस का नियम में लिखवा देता हूं साइड में, यही गाउस का नियम है। आप लोगों को इस लेक्चर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप आगे की एजुकेशन के लिए आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए। और दोस्तों, आप लोगों को यहाँ कैसा पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, इसकी भी आप कमेंट करके हमें जानकारी दीजिए। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस ऐप को ऊपर पढ़कर, तो आप लोग अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जो आपके सहपाठी हो, अन्य जगह पढ़ाई करते हो, उनसे भी कहें कि जल्दी से जल्दी वो आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बनिए, क्योंकि आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं रहा है, बहुत कम समय बचा है अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। और एक आदर्श एजुकेशन ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जो 5 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर को एक साथ पढ़ा रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।